मुझे लगता है ये धुआं उस आग से निकल रहा है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हैं। संभल कर प्लास्टो, आग के पास मत जाओ। पानी से भरी बाल्टी उठाओ और आग बुझाने की कोशिश करो। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं, मगर यहाँ हुआ क्या है? कोई कचरा जला रहा था और आग बेकाबू हो गई और हर जगह फैल गई। हमारे खेत में भी फैल गई। गांव के सभी लोगों को इकट्ठा होकर आग बुझाने के लिए मदद करनी पड़ी। अरे बाप रे, कितना भयंकर है। क्या उनकी फसल बर्बाद हो गई? सौभाग्य से नहीं हुई, आप एकदम समय पर पहुंच गए। पर क्या उन्हें पता नहीं है कि कचरे को जलाना नहीं चाहिए? कई लोग इस कचरे के धुएं से बीमार पड़ जाते हैं। हाँ, मुझे पता है ये गलत है, मगर हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। कचरा उठाने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए हमें इस गड्ढे में सारा कचरा फेंकना पड़ता है। जब गड्ढा भर जाता है तब हम इसे जला देते हैं। मुझे बताओ, क्या आप कचरे को अलग अलग करते हैं? अलग अलग मतलब गीला और सूखा? नहीं, हम सारा कचरा एक ही जगह फेंकते हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है। इससे कचरा जहरीला हो जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप कचरे को अलग अलग करके शुरुआत कर सकते हैं। मगर हमें नहीं पता कैसे करना है। कौन हमें समझाएगा? एक सेकंड। आपको क्या लगता है एक्सप्लोरर्स, क्या हमें इनकी मदद करनी चाहिए? अगर करनी है तो हाँ कहो। हाँ। ठीक है, चिंता मत करो दोस्तों, हम आपकी मदद करेंगे। प्लास्टो, रानी, मिस्टर झाड़ू और वेस्ट एक्सप्लोरर्स, चलो शुरू करें। सच? ये तो अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले हम अपने बड़ों को यहाँ बुलाते हैं और चर्चा करते हैं। गीला कचरा इकट्ठा करके उसे अलग अलग करने के लिए दूसरा गड्ढा खोदने के लिए क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं, ये पूछेंगे। ठीक है, मैं सब लोगों को बुलाता हूँ। प्लास्टो, तुम इन्हें कचरे की व्यवस्था करने के अलग अलग तरीके क्यों नहीं बताते? तुम्हें वो 5 तरीके याद है ना? हाँ, याद है, लेकिन मुझे थोड़ी मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करोगे दोस्तों? बोलो। बढ़िया, हमारे पास है अलग अलग करना और हमारे पास है कंपोस्टिंग। अरे वाह! उसके बाद रिड्यूसिंग, कम करना, और बाद में रीयूजिंग, फिर से इस्तेमाल करना, और आखिर में रिसाइकलिंग। बहुत अच्छे। अगर आपने सब सही जवाब दिए तो एक दूसरे को ताली दे दो। अरे वाह, आपको तो सब याद है। हाँ। ये गांव कितना सुंदर है। यहाँ कितनी पहाड़ियाँ और पेड़ हैं। अब गर्मी चल रही है, इसीलिए सारे पेड़ खिले हुए हैं। और क्या आप मुझे उठा सकते हैं मिस्टर झाड़ू? हाँ। अरे वाह, मुझे अमरूद बहुत पसंद है। मुझे भी। लेकिन
अगर हम प्रकृति के रसीले उपहार का मजा लेना चाहते हैं, तो हमें उनका रक्षण भी करना होगा। हम ऐसे ही प्लास्टिक जलाते रहें तो उससे धुआं निकलेगा और हवा, पानी, जमीन प्रदूषित हो जाएंगे। इससे पेड़ों को, जानवरों को, तुम्हें और मुझे नुकसान पहुंचता है। हम इसी हवा में सांस लेते हैं, इसी मिट्टी का खाना खाते हैं और यही पानी पीते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। अब आपको पता चला कचरे का सही व्यवस्थापन कितना जरूरी है। हाँ, हाँ। तुम्हें तुम्हारे परिवार की याद आ रही है ना? हाँ, अगर मैं उनसे वापस नहीं मिल पाया तो? अरे तुम उनसे जरूर मिलोगे प्लास्टो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन कैसे? वो कहाँ होंगे ये भी मुझे नहीं पता। जरा रुको, तुम जिस शर्ट पर रहते थे शायद वो शर्ट फेंक दिया गया होगा। और तुम्हारी तरह तुम्हारा परिवार भी प्लास्टिक से ही बना हुआ है ना? तो फेंके हुए प्लास्टिक कहाँ पाए जाते हैं? रिसाइकलिंग सेंटर में। रानी, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें लगता है वो वहाँ होंगे? हाँ, जहाँ तुम हमें मिले वहाँ नजदीकी रिसाइकलिंग सेंटर है। यहाँ का काम निपटा कर हम तुम्हारे परिवार को ढूंढने निकलेंगे। तुम लोग यहाँ हो, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारी कचरे की समस्या सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अब आप लोग तैयार हो गए हो। अभी आपके पास कंपोस्टिंग के गड्ढे हैं, तो आप कचरे को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ नीले और कुछ हरे डिब्बे गांव में हर जगह रखे हैं। हमने गांव के महिलाओं को चिप्स के पैकेट का फिर से इस्तेमाल करके उससे बड़े शीट्स बुनने के लिए सिखाया है, जिसे पाउच बना सकते हैं और पानी भरने के भी काम आ सकता है। हाँ, मगर मुझे एक सवाल सता रहा है। कभी कभी हमारा कचरा उठाया नहीं जाता, तो हम क्या करें? ऐसे वक्त हमें सरकार से मदद लेनी पड़ती है, इसीलिए बाकी गांव वाले और पंचायत के साथ काम करना जरूरी है। आप पंचायत को अलग अलग किया हुआ कचरा इकट्ठा करने का निवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में ऐसा पहले हो चुका है। गांव वाले प्लास्टिक का कचरा जमा करते थे और इकट्ठा करते थे, और रिसाइकलिंग कंपनी हर महीने वो कचरा ले जाती थी। उन्हें कुछ पैसे भी मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके खेत स्वच्छ होने लगे। सबसे जरूरी बात होती है कि आप अपना ध्यान हटने ना दें। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें खुद कचरे को अलग अलग करना चाहिए। हमसे जो हो सके वो हमें प्रकृति के लिए करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अभी हमें प्लास्टो के परिवार को ढूंढना है। उससे पहले हम मिस्टर झाड़ू से कुछ पूछने वाले हैं। मुझे? हाँ, मिस्टर झाड़ू, हमें हर जगह उड़ाकर ले गए इसलिए धन्यवाद। आप एक महान वेस्ट नो मोर एक्सप्लोरर हैं, लेकिन लगता है कि किसी और को आपकी ज्यादा जरूरत है। वाह, बढ़िया। मिस्टर झाड़ू, क्या आपको हमारे साथ यहाँ रहना अच्छा लगेगा? हाँ। बढ़िया। बहुत देर हो रही है दोस्तों। रिसाइकलिंग सेंटर में अगर समय पर पहुंचना है तो हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन मिस्टर झाड़ू, अगर यहाँ रुकने वाले हैं तो हमें रिसाइकलिंग सेंटर कौन ले जाएगा? मैंने जीप को पहले ही बुला लिया था। मिस्टर झाड़ू तो यही रहेंगे, तो हमें गाड़ी से ही जाना होगा। एक्सप्लोरर अलर्ट! नमस्कार एक्सप्लोरर्स! अभी आप वयोगीकरण एक्सपर्ट्स हो गए हो, तो हम चाहते हैं कि आप सोचें कि कचरे का अच्छी तरह से व्यवस्थापन करने के लिए और क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कचरा व्यवस्थापन करने की चुनौती के बारे में बात करें और वयोगीकरण किए बिना कौन सी 3 चीजें कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करें। हमने अब तक क्या सीखा है ये याद करने की कोशिश करते हैं। आप 3R में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग। घर में या स्कूल में, या फिर कंपोस्टिंग गड्ढा कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। आप पड़ोसियों से बात करके वो कचरे के बारे में क्या सोचते हैं और कचरे को अलग अलग करने के बारे में क्या उन्हें कुछ पता है ये जान सकते हैं। आप अपने समाज में जागरूकता अभियान चला सकते हैं, या फिर आप अपने पंचायत में जाकर वो कचरा व्यवस्थापन में आपको किस तरह मदद करेंगे ये पूछ सकते हैं। जब आपके पास 3 सुझाव होंगे तब आप अपने टीचर को दिखाएं।
आप अपने सुझाव हमें @waste-no-more-india फेसबुक पर भेज सकते हैं। वेस्ट नो मोर कैंप की तरफ से आने वाला संदेश। अब समय है एक्सप्लोरर डायरी का। नमस्कार एक्सप्लोरर्स, कितना रोमांचक है ना? वो आग कितनी डरावनी थी और गांव वालों के पास और कोई पर्याय नहीं था, ये सुनकर बहुत बुरा लगा। हमारी टीम वहां समय पर पहुंची, ये बहुत अच्छा हुआ। हां, उन्होंने कचरे की व्यवस्था करने के लिए जो कुछ किया, क्या वो सब आप याद कर सकते हैं? चलो फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, गांव वालों ने उनके गीले कचरे के लिए कुछ बड़े गड्ढे खोदे। नंबर 2, उन्होंने गांव के सभी बड़े लोगों को बुलाया और उन्हें अलग अलग करना, कम करना, फिर से इस्तेमाल करना और रिसाइकलिंग करने के लिए मना लिया। नंबर 3, राज ने पुराने मटके और बाल्टी को कलर करके उनसे कचरे के डिब्बे बनाए। नंबर 4, उन्होंने सारा सॉफ्ट प्लास्टिक जमा किया और उससे थैलियां और शीट्स बनाए। उनका उपयोग घरों और खेतों के लिए करने लगे।